नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए योग करने के लिए हम रेडी हो जाए। तो स्थित प्रार्थनासन की पोजीशन में एडजस्ट हो जाइए। हो सके तो हमेशा आप हमारा सत्र 7:30 बजे जो शुरू होता है उससे पहले ही अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका मन ज्यादा से ज्यादा शांत हो सके, आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान का लाभ मिल सके और आपका बॉडी ज्यादा से ज्यादा स्थिर रह सके। दोनों पैरों के अंगूठों को मैच कर देंगे, मिक्स कर देंगे, दोनों एड़ियों को टच कर देना है। दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालेंगे। दोनों थाइज आपके टाइट, काफ मसल्स टाइट, घुटने टाइट, दोनों पैर एकदम टाइट। योर ग्रॉइन, योर स्टमक, योर चेस्ट, each and every part of your body very nicely tighten. Shoulders relax, गर्दन relax, हाथ नमस्ते में। बॉडी की पोजीशन चेक कर लीजिए, आंखें बंद रखते हुए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। इस पोजीशन में अगर बैलेंस करना आपके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, तब आप दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर सकते हैं। और जिनकी एज ज्यादा है या फिर जिनको वर्टिगो जैसे प्रॉब्लम्स है और जो नहीं बैलेंस कर पाते हैं, वो आंखें खुली रख के कोई भी एक पॉइंट पे नजरों को फिक्स करके स्थित प्रार्थनासन के बेनिफिट्स ले सकते हैं। पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस को देखना है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, उसको आने दीजिए, लेकिन आपका ध्यान वापस से खींच के आपकी ब्रेथ पे लेके आएंगे। हर आती हुई सांस के साथ आपके बॉडी में जो एनर्जी का संचार हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। ये एनर्जी का हमें बहुत अभी जरूर है। इसी एनर्जी से हम बाकी के हमारे सारे पोजेस करेंगे। इसी एनर्जी से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। इसी एनर्जी से हम बाहरी सारे दुश्मनों से, वायरस से, बैक्टीरिया से फाइट कर सकेंगे। हर जाती हुई सांस के साथ आपके बॉडी से सारा कचरा बाहर निकल रहा है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। इसका अनुभव कीजिए। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर palms टुगेदर। आंखों को कवर करना है, लेकिन इस बार हम आंखें नहीं खोलेंगे, सिर्फ आंखों पे इस एनर्जी का अनुभव करेंगे। और इसी पोजीशन में आज हम हमारी प्रार्थना लेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, बॉडी पे घुमाते हुए नीचे लेके आएंगे। गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे और धीरे से आपके दोनों पैरों को रिलीज करेंगे।
इस शांत स्थिर मन में एक बार फिर से मेरा आपको नमस्ते। तो चलिए रेडी हो जाते हैं हमारे योग सत्र के लिए। ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, बोथ द टोज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, ऊपर अच्छे से खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे से हाथों को नीचे लेके आएंगे। हाथ और पैर दोनों साथ में जाएंगे। हम पहला हमारा 3-6-3 से स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ इन, 2, 3, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाथों को टर्न करके पीछे से 3, 2, 1। फिर से एक बार चेक द पोजीशन। पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, बोथ द टोज टचिंग पॉइंटिंग इनवर्ड्स। सांस लेते हुए 1, 2, 3, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Turn your palms, breathe out, 3, 2, 1। अभी 5, 10, 5 ले लेते हैं। ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छे से खिंचाव महसूस करना है। आपकी एड़िया ऊपर की ओर, काफ मसल्स ऊपर की ओर, घुटने ऊपर की ओर खींचे हुए, थाइस के मसल्स खींचे हुए, पेट के मसल्स खींचे हुए, चेस्ट के मसल्स ऊपर की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, हर एक उंगली को खींचना है और सांस छोड़ते हुए टर्न योर पाम्स अराउंड। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत जरूरी है इसमें कि आपके हाथ और पैर दोनों साथ में आए। ये नहीं कि हाथ यहाँ पे है और पैर पूरा नीचे आ गया। दोनों को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करेंगे हम। नहीं होता है बात अलग है, लेकिन करने की हम कोशिश करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, आपका जो माइंड का जो है और बॉडी का जो है वो बराबर से कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, माइंड कुछ और सोच रहा है, बॉडी कुछ और काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके बॉडी में कहाँ क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये चीज़ सीखने का आपके माइंड को टाइम मिलता है। एक बार आपका माइंड बॉडी के साथ अच्छे से जुड़ गया, उसके बाद बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। चलिए, तो तालासन 3 के लिए रेडी हो जाते हैं। तालासन 3 में हाथों को साइड से ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर दोनों पाम्स को अच्छे से ज्वाइन करना है। क्या याद रखना है, दोनों पाम्स एकदम अच्छे से नमस्ते में होंगे। ऐसे 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 ये सारी चीजें नहीं चलेगी। मस्त ऊपर अच्छे से नमस्ते करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है और नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा कीजिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो, लेकिन आलस की वजह से नहीं किया बराबर वो नहीं चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, 1, 2, 3, 4, 5। ऊपर की ओर खींचना है पूरे बॉडी को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out. 5, 4, 3, 2, 1 and release. Relax. दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अगर कोई किसी को पैरों की एड़ियों को ऊपर करके बैलेंस करना हार्ड हो जाता है तो वो लोग सिंपल हाथों को ऊपर पे ले जा सकते हैं अच्छे से, और फिर नीचे से पूरे बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। आप भले अपने पैरों को ऊपर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको महसूस करना है कि आप कर रहे हैं ऊपर अच्छे से, और थोड़ा सा ही, सिर्फ थोड़ा सा उठाइए तो बहुत अच्छे से आपका बैलेंसिंग भी हो जाएगा। चलिए, दोनों पैरों को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन करके हम कंटिन्यूअस तालासन मूवमेंट लेंगे। कंटिन्यूअस तालासन मूवमेंट कैसे लेंगे, आपके हाथों को सर के ऊपर यहाँ पे रख दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाएगा, पूरा एड़ी भी साथ में ऊपर जाएगी, और सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यूअसली यही चीज हम करते रहेंगे। अगर दोनों पैर साथ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है तो आप थोड़ा डिस्टेंस रख के भी कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन, 1, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है। 2, 3,
4, हर एक स्ट्रेच ऊपर बहुत अच्छे से होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, and release, relax and release। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे और साइड बेंडिंग कर देते हैं। कोणासन की पोजीशन, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऊपर की ओर खींचना है। पैरों को नीचे ही रखना है, एडीआई नीचे ही रहेगी। हाथों को अच्छे से ऊपर खींचिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड पे ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट टू द सेंटर। ब्रीद इट ऑन द साइड and hold. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out to the center. Breathe in, hold. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out to the center. Breathe in. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe out to the center. Last time, breathe in. थोड़ा और। 1, 2, 3, 4, 5. Hold on. 6, 7, 8, 9, 10. Breathe out. Breathe in on the other side. Last time. 1, 2. आपके हिप्स ऐसे बाहर नहीं निकल जाए, ऐसे देख लीजिएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And रिलैक्स। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। आप अभी अनुभव कीजिए आपका पूरा यहाँ से बॉडी खींचा हुआ है। शोल्डर्स पे ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, शोल्डर्स को, गर्दन को ज्यादा लोड दे देते हैं और इसको बचा के रखते हैं। फिर कहते हैं कि कमर कमरा बन गया है। तो धीरे धीरे पूरी कमर को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कमर का पोर्शन यूज करें और शोल्डर्स और गर्दन को ज्यादा लोड नहीं दे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फुट का अंतर रखेंगे और धीरे से वक्रासन के लिए रेडी हो जाते हैं। सांस लेते हुए इंटरलॉक योर हैंड्स फुल्ली, पूरा अच्छे से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऑन योर साइड। जितना पीछे जा सकते हैं जाइए, हाथों को छोड़ना नहीं है, इंटरलॉक ही रखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। सांस लेते हुए सेंटर में ध्यान क्या रखना है, आपके पैर जो है वो जमीन पे बराबर से स्टक है। ब्रीद आउट। 1, 2, 3, 4, 5। ब्रीद इन, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in, breathe out. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe into the center, breathe out on your left. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out and relax। वापस से हाथों पे अगर लोड लगता है तो थोड़ा सा उसको मसाज कर दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट एक्टिविटी में आप शोल्डर्स पे कम से कम वेट डालें। हाथों को, गर्दन को थोड़ा सा, शोल्डर्स को और गर्दन को थोड़ा सा कम यूज करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चलिए त्रिकोणासन के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में 3 फुट डिस्टेंस, या फिर आप जितना बैलेंस कर सके उतना, क्योंकि जिसकी हाइट कम होती है उसके लिए फिर 3 फुट डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बैलेंस करना हार्ड हो जाता है। तो अपनी हाइट के अनुसार अच्छे से आपके पैरों को फैला लीजिए। पैरों के अंगूठे जो है वो अंदर की ओर है, अच्छे से सीधा, बोथ द फुट पैरेलल टू ईच अदर, बॉडी स्ट्रेट। कई बार क्या होता है, हम ऐसे खड़े रहते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं होता है लेकिन हम ऐसे करते हैं।
तो एक पैर पे ज्यादा वजन चला जाता है, दूसरे पैर को भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि दोनों पैरों पे इक्वल वेट है, बॉडी सेंटर में है, दोनों हाथों को सीधा एकदम अच्छे से पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। सांस लेते हुए अच्छे से आपके लेफ्ट पैर को बाहर की ओर, राइट आपका जो है वो अंदर ही रहेगा। देखना आपको लेफ्ट साइड पे है और धीरे से लेफ्ट साइड पे अच्छे से बेंड करेंगे नाइसली। ध्यान रखिए कि आपका बॉडी जो है वो एक लाइन में रहे नाइसली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Breathe in up, toes inside, breathe out on the other side. अच्छे से पूरे बॉडी को पहले चेक कर लीजिए, एक लाइन में रहेगा, दोनों एरिया एक लाइन में है। बॉडी जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, बॉडी ऐसे ही है। सिर्फ आपकी गर्दन को आप राइट साइड पे पूरा ट्विस्ट कीजिए और धीरे से नाइसली बैंडिंग टुवर्ड्स योर राइट एंड होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे की ओर पुश करेंगे, 8 9 10. Breathe in up, toes inside, breathe out, left side, breathe in up, breathe out, down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए अदर साइड। ब्रीथ इन ओवर हियर, ब्रीथ आउट डाउन साइडवेज। थोड़ा सा बॉडी को पीछे पुश कीजिए। 1 2 3, दोनों घुटने सीधे। 5 6, आप जहां तक जा सकते हैं आप वहां तक जाएंगे। आप ज्यादा लोग करेंगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। 7 8 9 10. Breathe in up, toes inside and relax. दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे। Breathe in and breathe out. अच्छे से यहाँ पे जो आपको स्ट्रेच फील हो रहा है उसका अनुभव कीजिए। 3 long deep breath. ब्रीथ इन, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और इस बार रिवॉल्व ट्रायंगुलर पोज लेते हैं। तो मतलब हमें क्रॉसवेज डाउन जाना है, परिवृत्त त्रिकोणासन। तो ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट हाथ से लेफ्ट पैर को टच करने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप कर सके, अगर आप यहीं तक जा सकते हैं तो यहां तक भी चलेगा, यहां तक जा सकते हैं तो यहां तक भी जाएगा। लेकिन देखिए इसमें आपका जो है ना बॉडी ऐसे हो जाता है, तो बॉडी को सेंटर में रखना है आराम से। 1 2 3 4 5 6, check your body position, 7 8 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर अच्छे से बॉडी को एडजस्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए ऑन द अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड दोनों हाथों को रिलीज कीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दोनों हाथों को अच्छे से पीछे पूरा होल्ड करेंगे। 1 2 3, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, ज्यादा लोड नहीं करेंगे। 4 5 6, ऊपर सांस लेना है, हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए आराम से जितना आप ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 and 10. Breathe in and breathe out. हाथों को पूरा गोल घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. दूसरे हाथ को 1, 2, आगे से ऊपर से नीचे 3, 4, 5 एंड रिलैक्स. धीरे से कमर को गोल घुमा लेते हैं. हमारी फेवरेट एक्सरसाइज, लेकिन पूरी कमर को घुमाना है. सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा. पूरा पूरा पेट बाहर आएगा. ब्रीथ इन, पेट अंदर जाएगा. ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. In, out, in, out, in, out. Reverse. In, out, in, out, in, out, in, out. Last one. Out and relax. धीरे से चलिए चेयर पोज ले लेते हैं. उत्कटासन. 1 foot डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स. सांस लेते हुए लेट्स बिगिन. 1, 2, 3 होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ब्रीथ आउट. 3, 2, 1 होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out. 3, 2, 1. Breathe in and breathe out. थोड़ा सा रिलैक्स करके एक और राउंड ले लेंगे. पहले माइंड को प्रिपेयर कीजिए. आप मन से पहले पूरा आसन कीजिए. आंखें बंद करके अच्छे से पूरा आसन कीजिए. अच्छे से पूरा कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो पूरा सोचिए. सांस लेते हुए हाथ ऊपर गए, एड़ियां ऊपर गई, 6 काउंट्स होल्ड किया, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट करते हुए नीचे गए. वहां पे पूरा अच्छे से कमर को सीधा रखते हुए सोचना परफेक्ट है. सोचिए ना, परफेक्टली सोचिए तो सही. कमर एकदम सीधी है और 6 काउंट्स होल्ड किया. सांस लेते हुए ऊपर आए, कमर को सीधा रखते हुए. दोनों आपके हाथों को एकदम टाइट रखेंगे, पेट को एकदम टाइट रखेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे. सारे स्टेप्स अगर आपको पता है तो आप फॉलो कर पाएंगे ना. ऑलरेडी पोजीशन में गए, उसके बाद अभी आगे झुकना है, पीछे झुकना है, पता ही नहीं है तो आप कैसे परफेक्ट कर पाओगे. इसलिए पहले सिर्फ सोचिए कि आपको कौन कौन से स्टेप्स करने हैं. ठीक है, चलिए लेट्स गेट रेडी. ब्रीथ इन. 1, 2, 3 होल्ड. 2, 3, 4, 5, 6. ब्रीथ आउट. 2, 3 होल्ड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe in. 1, 2, 3 hold. 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out. 3, 2, 1 and release. Chaliye, let's sit down into our favorite posture, the butterfly pose. आराम से, धीरे से. काफी आसन होते हैं जो थोड़े से एडवांस होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं. काफी आसन ऐसे भी होते हैं जो इजी होते हैं. तो आपका टारगेट क्या क्या होना चाहिए? आप जब भी योगा करते हैं, पहले तो आपकी जो एज है और आपकी बॉडी की टाइप है, उसको आपको पहले खुद को एनालाइज करना है. आपको पता है कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है, आपका बॉडी जो है वो मोटा है पतला है की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई बार मोटा शरीर भी फ्लेक्सिबल होता है और सिंगल बॉडी भी फ्लेक्सिबल नहीं रहता है. तो आपको पहले तो अपने बॉडी का टाइप जानना है कि मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल है कि नहीं. अगर फ्लेक्सिबिलिटी है आपके बॉडी में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेंडिंग करने की कोशिश कीजिए. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है
बॉडी एकदम स्टिफ काइंड का है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन करना जरूर है। और सबसे पहले जो है वो क्या आता है, पहले सारे इजी वाले पोजेस आते हैं। अगर आप इजी वाले पोजेस हर रोज कर पा रहे हैं तो पहले तो इजी वाले कंप्लीट करना है, और उसके बाद तितली को उड़ाते रहिएगा। इजी वाले पोजेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप हार्ड वाले पोजेस लेने के लिए रेडी है। लेकिन इजी वाले पोजेस ऊपर से नीचे तक बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक मसल्स को, हर एक जॉइंट्स को अच्छे से आपको मूवमेंट देना है, स्ट्रेच करना है, ट्विस्ट करना है, बैंड करना है। ये सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे कुछ और करना है, तब जाके आप हार्ड वाले पोजेस लेंगे। तब तक आपको हार्ड वाले पोजेस लेने ही नहीं हैं। हार्ड वाले पोजेस के लिए मेन रिक्वायरमेंट है कि इजी आपका हर रोज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम देना है तो पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप 12th में जा सकते हैं। फर्स्ट का ही नहीं किया और आप कहेंगे कि नहीं मुझे डायरेक्ट 12th का 10th का एग्जाम देना है, तो नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी फर्स्ट की आपको, चाहे आप बाहर से एग्जाम दे। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। जितना आप कर सके उतना करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे, पूरा नीचे नहीं जाता है, आपका बॉडी सिर्फ इतना करता है, इतना कीजिए। हर रोज करना है। दीर्घकाल नैरंतर्य, लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस। अभी योग में जब हम लंबे समय की बात करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल नहीं है। लंबा समय मतलब जीवन भर आपको करना है। नैरंतर्य, हर रोज करना है। ये नहीं कि हर पहली तारीख को किया बाकी का महीना भूल गए। ये हमारी सैलरी नहीं है कि एक ही बार करना है। ये आपके बॉडी के लिए रेगुलर हर रोज खाना है, हर रोज पानी पीना है, हर रोज एक्सरसाइज करना है, हर रोज ब्रीदिंग करना है। इसमें ना कोई संडे आता है, ना कोई दिवाली आती है, ना कोई हॉलीडेज आता है, ना कोई जयंती आती है, कुछ भी नहीं। हर रोज बॉडी को चाहिए ही चाहिए। अगर आप पूरा दिन कुछ भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं पियोगे, कुछ भी काम नहीं करोगे, तो फिर आप बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो चलेगा। सांस लेना है नीचे, ऊपर छोड़ना है 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 3, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 4, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 5, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 6, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 7, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 8, एंड अच्छे से पूरे दोनों पैरों को स्क्वीज करके अच्छे से बैलेंसिंग। 1 2 3 4, shoulders relax, गर्दन रिलैक्स, कमर सीधी। 7 8 9 10। धीरे से दोनों पैरों को लंबा कर देंगे, आराम से रिलैक्सिंग। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे, नहीं फाता है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और आपके पैरों की उंगलियों के अंदर आपकी हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। नाइसली स्क्वीज, अच्छे से दूसरे हाथ से भी अच्छे से प्रेस करेंगे। नाइसली अच्छे से दबाइए दबाइए दबाइए, सारी पैरों की उंगलियों को अच्छे से दबाना है। नाइस मसाजिंग होता है आपके हर एक आपका मतलब मुंह से एकदम निकले कि बहुत दर्द हो रहा है, इतना आपको प्रेस करना है नाइसली, एंड धीरे से रिलीज। थोड़ा सा उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5, उंगलियों का सर्कल। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, एंकल्स के आगे पीछे 1 2 3 4 5, सर्कलिंग योर एंकल। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1, अच्छे से हाथों को पैरों के नीचे रखेंगे, एक हाथ को घुटने के नीचे। रॉक योर लेग। 1
2, 3, 4, 5, 6, कमर गर्दन सीधी, 7, 8, 9, 10, पूरा सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, reverse, 5, 4, 3, 2, 1 एंड वापस से यहां रखेंगे, घुटने को ऊपर नीचे, 1, पूरा ऊपर अच्छे से, 1, पूरा नीचे प्रेस करना है, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, 3, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, 4, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, 5, अच्छे से हग योर लेग्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड धीरे से पैर को पूरा सीधा रखेंगे आराम से एंड स्क्वीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कमर को सीधी करने की कोशिश कीजिए, 8, 9, 10, धीरे से दूसरे पैर का भी हम वही करेंगे। आपको याद है तो मैंने आपको क्या कहा है कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, ऊपर से लेके आपकी पैर की सबसे छोटी उंगली तक सबकी एक्सरसाइज हमें करवानी है। इसीलिए पैरों की उंगलियों के अंदर आपकी हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक किया हुआ है अच्छे से, और दूसरे हाथ से अच्छे से दबाइए नाइसली, बहुत अच्छे से प्रेशर देना है। दर्द नहीं हो रहा है बराबर तो अच्छे से वापस से उंगलियों को बराबर से अंदर घुसाइए और नाइसली प्रेस कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, पूरा आगे पीछे, 1, 2, 3, सिर्फ उंगलियों को, 7, 8, 9, 10 सर्कल करेंगे नाइसली, सिर्फ उंगलियों का, उंगलियों जो है आपकी ये अंगूठे है पैरों के और हाथों की उंगलियों को, तो इसमें आपके दोनों का एक्सरसाइजिंग हो रहा है, हाथों की उंगलियों का भी हो रहा है, पैरों की जो आपके फिंगर्स है पैरों के अंगूठे है उसका भी हो रहा है। एंकल से 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5 रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1 अच्छे से रॉक योर लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सर्कल, 1, 2, 3 हिप से सर्कल लेने की कोशिश कीजिए, 4, 5 रिवर्स, 5, 4, 3, 2, 1 एंड पैर को वापस यहीं पे रखेंगे, धीरे से प्रेसिंग, 1, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। मैंने आपको सारे वेरिएशंस दोस्तों हमेशा बताए हुए हैं, तो अगर कोई एक वेरिएशन आपसे नहीं होता है तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू डू द अदर वेरिएशंस। कहीं पे भी, जैसे इसमें अगर आपका पैर ऊपर नहीं रहता है तो आप वही चीज नीचे रख के भी कर सकते हैं, तो आप जहां कहीं भी है आप वहां पे ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हग योर लेग नाइसली, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे और धीरे से पैर को खोल देंगे, आंखें बंद रख के दोनों पैरों के अंदर जो आपकी मूवमेंट्स हो रही है अंदर बॉडी के अंदर, आपको कैसा महसूस हो रहा है, दोनों पैर कितने एक्टिव हो चुके हैं उसको महसूस कीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ट्राई टू होल्ड योर टोज, बहुत ज्यादा लोग नहीं करेंगे, ऊपर से सांस लेंगे एंड धीरे से स्लाइड योर हैंड्स ऑन योर फुट, अच्छे से कोहनियों को बैंड रखेंगे
और शोल्डर्स गर्दन लूज है। पूरा आपका पैर यहाँ तक आपका हाथ नहीं टच होता है, आप यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक कीजिए, जहाँ तक आपका होता है। ऊपर सांस लेंगे, बॉडी को एकदम स्ट्रेट कीजिए। हम यहाँ पे ना ऐसे हो जाते हैं। ब्रीथ आउट और धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर धीरे से साइड ट्विस्टिंग करेंगे। साइड ट्विस्टिंग जहां तक आप कर सके, जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना जाइएगा। 1, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 3, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 4, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 5, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 6, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 7, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 8, लास्ट टर्न। 9 and 10। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर गौमुखासन की पोजीशन ले लेंगे। हाथों को पीछे आपको इंटरलॉक करना है। नहीं होता है तो छोटा सा आप नैपकिन भी होल्ड कर सकते हैं। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा। एंड लेट्स बिगिन। ब्रीथ इन, 10 कपालभाति ओवर हियर। कपालभाति के रूल्स याद है सबको। जो नहीं ले सकता है वो सिर्फ इसी पोजीशन में होल्ड करके रुक सकते हैं। Breathe in and release. Change legs, ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर। बॉडी को स्ट्रेट करेंगे। पूरा बॉडी का पोस्चर चेक करके होल्ड योर हैंड्स ऑन द बैक। Breathe in and relax. अर्धमत्स्येंद्रासन की पोजीशन। अगर आप पूरा पोजीशन नहीं ले सकते हैं तो आपके पास वेरिएशन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो वेरिएशंस के बारे में हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, तो अपनी कैपेसिटी और अपने पसंद का वेरिएशन चूज कीजिएगा। 1 2 3 4 5, पूरा पीछे ट्विस्ट कीजिए, पेट अच्छे से स्क्वीज हो। 7 8 9 10। ब्रीथ इनटू द सेंटर, चेंज लेग्स। पूरा आपका हाथ यहाँ नहीं जाता है तो आप सिर्फ इतना भी कीजिए, पेट अच्छे से स्क्वीज हो, ये बहुत आवश्यक है। 1 2 3 4 5 6। अच्छे से चेक द पोजीशन, आप कितना बेहतर कर सकते हैं इसको। 8 9 10। ब्रीथ इन एंड कमिंग इनटू वज्रासन। मंडूकासन, शशांकासन, बालासन, जो भी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छे से मेक अ फिस्ट। नाभि के आजू बाजू आपकी फिस्ट को एडजस्ट करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है। सांस लेते हुए ऊपर अच्छे से मेंटेनिंग योर ब्रेथ। फिर से एक बार ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। अच्छे से ब्रीथ इन। दोनों हाथों को पूरा आगे लंबा लेके जाना है। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे।
दोनों हाथों को आपकी एड़ियों के पास लेके आइए और आराम से इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। हाथों को रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। इसको और भी रिलैक्सिंग करना है तो दोनों पैरों के बीच में आप ज़्यादा डिस्टेंस भी कर सकते हैं। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर एंड स्लोली इनटू कैट पोज, मांजरासन। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी। अच्छे से कमर का खिंचाव अनुभव कीजिए, पेट के मसल्स ऊपर की ओर खींचे हुए अनुभव कीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरा कमर को ऊपर लेके जाना है, गर्दन को नीचे लेके जाना है, पेट को पूरा अंदर से टाइट करना है। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, कमर नीचे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर अच्छे से एंड धीरे से आराम से पेट के बल लेट जाएंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ गर्दन को, आपके चेहरे को हाथों के ऊपर अच्छे से रिलैक्स कीजिए। मकरासन की पोजीशन, पीछे आपकी एड़ियां एक दूसरे को टच कर रही है, पंजों के बीच में डिस्टेंस है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हाथों को बॉडी के बाजू में रखेंगे, कपाल को जमीन पे रखेंगे और धीरे से भुजंगासन के लिए ऊपर सांस लेते हुए, पूरा ऐसे मत कीजिएगा, पूरा उठाना भी नहीं है, हम सिर्फ इतना उठते हैं। नाभि के नीचे का स्टमक जमीन पे है, नाभि के ऊपर का स्टमक हवा में है। नीचे ब्रीथ आउट 2। अच्छे से नाइसली पेट में नाभि के ऊपर आपको बहुत अच्छे से खिंचाव होगा। नीचे ब्रीथ आउट 3। चेहरे पे अच्छे से मुस्कान। 4 5। Look to your left, look to your right, look to your left, look to your right. Last time, left, right, and धीरे से नीचे रिलैक्स। पैरों की मूवमेंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर साथ में। ट्राई टू टच योर हिल्स टू योर हिप्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गोल घूम जाएंगे और पीठ के बल लेटना है आराम से। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को अच्छे से हग योर लेग्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को टी पोजीशन में रख के पैरों को ट्विस्ट करना है, एक साइड पे देखना दूसरी साइड पे है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। जिनको समझ में आ गया है वो लोग आंखें बंद रखते हुए ही करेंगे। अगेन पैरों को लेफ्ट साइड पे देखना, राइट साइड पे। 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके
आराम से ट्विस्ट लेंगे। ऐसे ट्विस्ट लेना है कि दोनों पैर आपके लेफ्ट साइड पे है और आपका राइट घुटना जो है वो लेफ्ट एडी को, पंजे को टच कर रहा है। शोल्डर्स रिलैक्स है, हथेलियां जमीन पे है, गर्दन राइट साइड पे, जितना आप ट्विस्ट कर सके उतना। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए ऑन द राइट साइड, लेफ्ट घुटना राइट पंजे को टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपका राइट पैर जो है वो लेफ्ट थाई के ऊपर और दोनों घुटने को नीचे जमीन की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। दोनों नहीं होते हैं, इट इज परफेक्टली ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस से डिस्टेंस के साथ ऑन योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर आपका राइट थाइस के ऊपर, दोनों घुटने को जमीन की ओर प्रेस करेंगे। देखना राइट साइड है, शोल्डर्स रिलैक्स, आपके पाम्स ऑन द ग्राउंड। गर्दन में अगर बहुत ज्यादा तनाव लगता है तो थोड़ा कम ट्विस्टिंग लीजिएगा। एंड सांस लेते हुए टू द सेंटर, आराम से दोनों पैरों को लंबा खींचेंगे। आपके हाथों को अच्छे से बॉडी के साइड में रखना है। नाइसली पैरों को फोल्ड कर दीजिए। ब्रिज पोज के लिए रेडी हो जाते हैं। ब्रिज पोज में भी आपका जितना उठता है उतना ही उठाएंगे। दोनों पैरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऐसे नहीं हो जाना चाहिए। पैर आपके जो है वो सीधे ही रहेंगे। और सांस लेते हुए आराम से लिफ्ट योर हिप्स अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and slowly release. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों को लंबा करके आराम से आपके हाथों को ऐसे और गर्दन को लूज छोड़ दीजिए। इजी मत्स्यासन। 1 2 3, अच्छे से 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए रिलैक्स। हमने सिर्फ उसको इजियर पोज लेने की कोशिश की है, बहुत फुल नहीं किया है क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अच्छे से अपने आप को शवासन में एडजस्ट कर दीजिए। अगर आपको जरूरत लगे तो आप पहले यस्तिकासन में अच्छा सा स्ट्रेच भी ले सकते हैं बॉडी का। हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, पैरों को नीचे की ओर खींचिए। नाइसली अच्छे से पूरा बॉडी का स्ट्रेच एंड देन शवासन। दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, पैरों के पंजे बाहर की ओर, दोनों हाथों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हथेली आकाश की ओर। योग जब भी हम करते हैं तो 2 चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हो सके उतनी कम से कम एसेसरीज हो आपके बॉडी पे। मतलब घड़ी है, बैंगल्स है, बालों में बक्कल है, ये सारी चीजें जो है वो जितनी हो सके उतनी कम रखेंगे। बॉडी जितना लूज होगा, कंफर्टेबल क्लोथिंग होंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और शवासन के टाइम तो खास बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना है, क्योंकि शव मतलब डेड बॉडी, और डेड बॉडी को किसी भी एसेसरीज की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब ज्यादा से ज्यादा रखेंगे बॉडी पे तो आपको बॉडी को ढीला छोड़ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में आपके बहुत टाइट कपड़े हैं, जीन्स एकदम टाइट पहना हुआ है, तो फिर आप अपने बॉडी को कैसे ढीला छोड़ोगे? उसमें खून का प्रवाह भी जो है, खून का संचार जो होता है वो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए, गर्दन को रिलैक्स कीजिए, चेहरे के मसल्स को रिलैक्स कीजिए, हाथों को रिलैक्स कीजिए। फुल फोकस ऑन योर ब्रेथ।
चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। धीरे से, आराम से यू कैन स्टार्ट विथ योर एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, फिर हम सांस होल्ड करके रखते हैं तब पेट जहाँ है वहीं रहेगा, और जब आप सांस छोड़ोगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 ब्रीथ आउट। 3 2 1 breathe in। 1 2 3 hold। 1 2 3 breathe out। 3 2 1 breathe in। 1 2 3 hold। 1 2 3 breathe out। 3 2 1 continue। breathe in। 1 2 3 hold। 1 2 3 breathe out। 3 2 1 एब्डोमेन की यही मूवमेंट और सांसों की यही मूवमेंट के साथ अनुलोम विलोम लेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 राइट से ब्रीथ आउट। 3 2 1 राइट से ब्रीथ इन। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 ब्रीथ आउट। 3 2 1 लेफ्ट से ब्रीथ इन। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 राइट से ब्रीथ आउट। 3 2 1 राइट से ब्रीथ इन। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 3 2 1 लेफ्ट से ब्रीथ इन। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 राइट से ब्रीथ आउट। 3 2 1 राइट से ब्रीथ इन। 1 2 3 होल्ड। 1 2 3 लेफ्ट से ब्रीथ आउट। 3 2 1 कंटिन्यू विथ योर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी को फायदा होता है। बॉडी में, माइंड में अच्छे से बैलेंसिंग होता है। बॉडी के लेफ्ट साइड राइट साइड के बीच में बैलेंसिंग होता है। अनुलोम विलोम को बैलेंसिंग ब्रेथ भी कहा गया है। अनुलोम विलोम करने से ही आपका मन शांत होता है। अच्छे से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जिसको 3 काउंट्स कंफर्टेबल लगता है वो लोग 5 काउंट्स भी कर सकते हैं। जिसको 5 काउंट्स भी कंफर्टेबल लगता है वो उससे भी आगे जा सकते हैं। अनुलोम विलोम में मेरे सारे स्टूडेंट्स आराम से 10 सेकंड्स का ब्रेथ ले सकते हैं। मतलब 10 काउंट्स ब्रीथ इन, 10 काउंट्स होल्ड, 10 काउंट्स ब्रीथ आउट। जहाँ से सांस छोड़ा वहाँ से 10 काउंट्स ब्रीथ इन, 10 काउंट्स होल्ड, 10 काउंट्स ब्रीथ आउट। और 10 काउंट तक पहुँचना दोस्तों बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ 10 दिन भी प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आप 10 काउंट तक आराम से पहुँच पाओगे। आराम से। याद रखिएगा, ज़बरदस्ती नहीं करना है। जिसको फिजिकल शायद प्रॉब्लम है, कोई जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो उनको मैं खास कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा कीजिए ही नहीं। वो आपके लिए दैट वुड बी बेटर। लेकिन जो स्वस्थ है उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज़ आराम से आप हासिल कर पाओगे। 10 काउंट का ब्रेथ हार्ड नहीं है। हार्ड क्या है? 10 काउंट तक माइंड को आपके ब्रेथ के साथ जोड़ना हार्ड है।
तो इससे आपके माइंड की भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है। माइंड को एकदम 10 काउंट तक आप पकड़ के रख रहे हो, मतलब कितना एकदम आपके लिए बहुत ही अच्छा इसका अनुभव होगा। आप करके देखिए, इसके बाद आपका माइंड जो है एकदम रिलैक्स हो जाएगा और कुछ भी आपको विचार आएंगे ही नहीं, सब कुछ भूल जाएंगे। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे विचार आते हैं, कभी भी आप जब भी शवासन है, प्राणायाम है, ये सब कुछ हम शुरुआत करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे विचार आते हैं। कई चीज़ ऐसी भी होती है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम, हाय मैं भूल गया, ऐसा भी होता है। लेकिन उस वक्त को आप अपने माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि कोई बात नहीं, अभी योग का थोड़ा सा ही मेरा सेशन बाकी है, योग 1 घंटा मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं वो काम करूँगा। भले कितना भी इम्पोर्टेंट काम था अभी तक वो रुका हुआ था, आगे भी रुकेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका बॉडी है। अगर आपका बॉडी स्वस्थ होगा तो ही आप वो काम कर पाओगे, वरना चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम है, आप बीमार है तो आप नहीं कर पाओगे। धीरे से टर्न टू योर साइड एंड कम इन टू सिटिंग पोजिशन। अच्छे से पद्मासन या सुखासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ के पर्वतासन में 3 ओंकार लेंगे। Slowly Brahmrik. दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर पाम्स एंड स्लोली हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे अच्छे से, नाइसली। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। फिर से लेफ्ट राइट, लेफ्ट डाउन राइट डाउन, स्लोली फॉरवर्ड डाउन। ऊपर रख के 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने पूरा सर्कल, रिवर्स एंड रिलैक्स। हमेशा क्या याद रखना है, आराम से जितना हमसे होता है उतना आप कीजिए, ज़्यादा नहीं करेंगे। प्राणायाम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। अनुलोम विलोम ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा और हो सके उतना ज़्यादा हेल्दी डाइट पे फोकस करेंगे। आपके बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है वही अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करके अपने बॉडी का इम्यूनिटी लो मत कीजिएगा और अंडर एक्सरसाइज करके बॉडी को स्टिफ भी मत कीजिएगा। सब कुछ रेंज में, बैलेंस में मेंटेन करते हुए चलेंगे तो इस मुश्किल दौर को हम अच्छे से पार कर पाएंगे। तो आज का हमारा सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
यही वीडियो को दूसरी बार देख के फिर से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहली बार में यू आर नॉट रेडी, आपको पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन दूसरी बार आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो सी यू अगेन इन द इवनिंग। हैव अ नाइस and beautiful day. Bye bye.